नमस्कार जैन दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है और आप देख रहे हैं ईगर टू ग्रो। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में और जानेंगे इसकी डिटेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के साइज की। तो आईपीओ का साइज बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो अपना शेयर बेच रहे हैं, और दूसरा है फ्रेश इशू। तो जो फ्रेश इशू है वो 210 करोड़ का होने वाला है, जिसमें करीब करीब 1 करोड़ 50 लाख शेयर आएंगे। और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 200 करोड़ रुपए का, और इसके अंतर्गत 1 करोड़ 43 लाख शेयर बिकवाली होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो कंपनी जो फ्रेश इशू के जरिए 210 करोड़ रुपए जुटा रही है उसका ये करेगी क्या। तो 130 करोड़ रुपए ये खर्च करेगी अपने लोन को रिपे करने के लिए। तो रीपेमेंट का इसका प्लान है 130 करोड़ रुपए का, जो कि अच्छी बात है, जिसके जरिए कि ये उसका अपना डेट कम करेगी और इसके प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ना तय हो जाएगा। एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। फिर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है इसके 40 करोड़ रुपए के, और कुछ एक्विजिशंस करेगी ये 20 करोड़ रुपए के, और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस हैं वो भी 20 करोड़ रुपए के हैं। तो ये इसकी डिटेल है 210 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों, आप बात करते हैं आईपीओ के लॉट साइज के बारे में। तो रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे और मैक्सिमम 13 लॉट, और एक लॉट में 107 शेयर होने वाले हैं, और 13 लॉट में होने वाले हैं 1391 शेयर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 14,980 रुपए, और मैक्सिमम 1,94,740 रुपए का। अब बात करते हैं स्मॉल एचएनआई के बारे में। तो जो मिनिमम आपका जो लॉट साइज है जो अप्लाई कर पाएंगे वो है 14 लॉट, और मैक्सिमम है 66 लॉट। और जो 14 लॉट होंगे उसमें 1,498 शेयर होंगे, और 66 जो लॉट आप अप्लाई करेंगे मैक्सिमम उसमें 7,062 शेयर होंगे। बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट की, तो मिनिमम 2,09,720 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम 9,88,680 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। अब बात करते हैं बिग एचएनआई के बारे में। तो आप मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 7,169 शेयर अलॉटमेंट होंगे आपको, और जो इसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो 10,03,660 रुपए करीब बनती है। और अब बात करते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में। तो क्यूआईबी शेयर को जो ऑफर है वो 50% है नेट इशू का, और जो रिटेल कैटेगरी है उसमें 35% का रिजर्वेशन है, और जो एचएनआई कैटेगरी है उसमें 15% नेट इशू पे रिजर्वेशन रहेगा। तो सब बात करते हैं आईपीओ के टाइमलाइन एंड शेड्यूल की। तो ये आईपीओ ओपन होगा 6 जनवरी मंडे के दिन, और ये क्लोज हो जाएगा 8 जनवरी को। जो इसका अलॉटमेंट डेट है वो थर्सडे जनवरी 9 को निकल के आ रहा है, और जो इसका जो रिफंड होगा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 10 तारीख को 10 जनवरी को आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। और अगर आपको ये अलॉटमेंट मिलती है और इसकी क्रेडिट होते हैं शेयर आपके, तो वो होंगे 10 जनवरी को ही। इसकी जो टेंटेटिव डेट आ रही है लिस्टिंग की वो है 13 जनवरी, और जो कट ऑफ डेट है इसकी यूपीआई मैंडेट की वो है 8 जनवरी। तो आपको, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी शार्प। आप ध्यान रखें कि 8 तारीख को 5 बजे से पहले पहले जो आपके पास मैंडेट आता है पेमेंट ब्लॉक का, वो आप एग्जीक्यूट कर लें। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 2012 को, और तब से काफी अच्छा काम कर रही है। मेनली जो काम करती है वो बेसिकली डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन, ये काम करती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के लिए, और जो केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए। इसका जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है वो 80% रेवेन्यू जनरेट होता है फार्मा कंपनी से, और 13% होता है इसका केमिकल से, और 5% होता है फूड एंड बेवरेज से, और 2% और अदर इसके बिजनेस से। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में। तो कंपनी बहुत ही जल्द रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करेगी और फैब्रिकेशन को बढ़ाएगी अपनी कंपनी में। तो इससे जो मैन पावर हैंडलिंग है, जिससे कि एरर होने के चांसेस रहते हैं, वो काफी कम हो जाएगी, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग की जो लीड टाइम है वो कम हो जाएगी। तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी इसकी, जिससे कि डायरेक्टली इसको फायदा होगा कंपनी को। इसके अलावा 36 एकड़ जमीन इसने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से अभी एक्वायर की है, जिसमें 9 लाख एकड़ ये उसको बिल्ड करेगी। मे बी अपने प्लांट को एक्सटेंड करेगी, या इस तरह से कुछ अपना काम को एक्सपेंशन करने की सोच रही है ये, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स की। तो जो रिसेंट टाइम में देखा गया है वो कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और विच इज नॉट अ गुड साइन। सो कंपनी प्लान कर रही है, अभी जो चल रहा है उसका मार्च 2024 में 150 दिन था इसका वर्किंग कैपिटल डेज, बट कंपनी का जो सीएफओ है वो बोल रहे हैं कि इसको वो 110 दिन
तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। बट ये ला पाते या नहीं ला पाते वो तो फ्यूचर की बात है, तो ये फ्यूचर में डिसाइड होगा, तो लेट्स सी। जो प्रॉब्लम मुझे इनके साथ लगी वो ये है कि जो इनका डिलीवरी लीड टाइम है उसको कम करने के लिए कंपनी अपने पास कुछ इन्वेंट्री स्टॉक करती है या कुछ एक बफरिंग स्टॉक रखती है, जिससे कि इसका जो लीड टाइम है वो बढ़ जाता है, जिससे कि एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होते हैं। तो जिस इससे भी इनकी जो वर्किंग कैपिटल डेज है उन पे इम्पैक्ट आता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो कंपनी को देखना चाहिए और ये इसको शायद रिड्यूस करने की भी सोच रहे हैं। जो कंपनी का टारगेट है आगे वो है कि इंडिया से 50% रेवेन्यू जनरेट करने का और इंटरनेशनल भी 50% जनरेट करने का। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो अगर कंपेयर करें मार्च से और सितंबर को, तो मार्च में जो इनके एसेट्स थे वो थे 665 करोड़ के, और अब जो इनके एसेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, वो है 756 करोड़ रुपीस के। रेवेन्यू का अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू मार्च में था 549 करोड़ का, और अब जो रेवेन्यू है वो 312 करोड़ रुपए का है, तो थोड़ा डिफरेंस तो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 करोड़ था मार्च में, और अब वो 36 करोड़ रुपए है। जो नेटवर्थ है कंपनी की वो 409 करोड़ थी मार्च में, और अभी 447 करोड़ है। रिजर्व एंड सरप्लसेस मार्च में 389 करोड़ के थे और अब 261 करोड़ के हैं, तो कुछ घटे हैं ये। और जो बोरोइंग है, बोरोइंग बड़ी है, मार्च में 229 करोड़ रुपए थी और अभी 173 करोड़ की है, सो बोरोइंग भी इसकी बड़ी है। वैसे अगर देखें तो मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है 10% से, और जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 12% से बढ़ा है। अब बात करते हैं कंपनी के की इंडिकेटर्स के बारे में। तो आरओई है 20.74%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.32, और जो इसका पैट मार्जिन है वो 10.92 है, और प्राइस बुक वैल्यू है इसकी 5.70। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के जो लीड मैनेजर्स हैं वो है आईआईएफएल सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल, और जो इनका रजिस्ट्रार है वो है के फिनटेक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर ही करें, अपना एनालिसिस जरूर करें, और अपने दिल दिमाग से सोचकर ही इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।